नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के चुनावों में सिर्फ एक साल का वक्त रह गया है और एक साल पहले राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी के अधिकतर विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। बात यहां नहीं रुकती, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी, उन्होंने इसी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की है। यानी कि सचिन पायलट यह इशारा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत भी कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये दोस्तों कि चुनावों से एक साल पहले सचिन पायलट ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। यह ना भूलें, लॉकडाउन से पहले सचिन पायलट और उनके 22 विधायक उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गुरुग्राम में एक रिजॉर्ट में डेरा डाल दिया था। उनकी पूरी कोशिश थी राजस्थान की सरकार को गिराने की, मगर अशोक गहलोत जो हैं वो पुराने किस्म के खांटी राजनेता हैं, उन्होंने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया था। बड़ा प्रश्न ये कि अब जाकर फिर से क्यों सचिन पायलट ये मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं को यह फरमान दिया था कि इस मुद्दे पर ज्यादा ना बोलें क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा। आखिर क्या वजह है सचिन पायलट ये मुद्दा उठा रहे हैं, किसके कहने पर उठा रहे हैं? क्या सचिन पायलट एक सीक्रेट मिशन पर हैं जिसके जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है? सबसे पहले मैं चाहूंगा सचिन पायलट ने किस तरह से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वतः ही बड़ाइयाँ करी हैं। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह आरोप कि वो भी गुलाम नबी आजाद की तरह पार्टी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। बड़ा प्रश्न यह कि दरअसल प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा क्या था जिसकी वजह से सचिन पायलट को यह कहना पड़ा। आइए, हाल ही में राजस्थान में एक समारोह हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की तारीफ की थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या अशोक गहलोत उनकी तारीफ में बह गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अशोक गहलोत ने सही मायने में इस फंक्शन में प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि आज जो दुनिया में आपकी जय जयकार होती है, लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं, उसकी वजह यह है कि आप गांधी और नेहरू के देश से आए हैं। आरएसएस और संघियों को इससे ज्यादा करारा तमाचा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने बेशक अशोक गहलोत की तारीफ की हो, मगर जवाब में अशोक गहलोत ने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, यह मैं चाहता हूं आप लोग भी सुने। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। तो सुना आपने। अब आप मुझे बताइए, आपने तीनों की बातों को सुना, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत प्रधानमंत्री की तारीफ में बह गए और क्या अशोक गहलोत ने उन्हें करारा जवाब नहीं दिया? मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, जब कांग्रेस से इस पूरे विवाद के बारे में पूछा गया तब उनकी पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा
कि जो जवाब अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को दिया है उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आईना दिखाया गया है। जी हां, प्रधानमंत्री को यह बताया गया है कि आपकी पार्टी के नेता जितनी भी गॉड से भक्ति कर दें, आपकी अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इज्जत है तो वो गांधी की वजह से। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जरूर कहा कि सबसे अनुभवी सीएम है, यह सच है, सबसे अनुभवी सीएम है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जब उसी मंच से भरी भीड़ में, पूरी जनसभा में यह कहा कि मोदी जी की इज्जत और सम्मान विदेश में इसलिए होता है क्योंकि वो गांधी के देश से आते हैं, वो ऐसे देश से आते हैं जो नेहरू, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल का देश है, बाबा साहब अंबेडकर का देश है, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें 70 साल बाद भी बड़ी मजबूत हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। वही लोकतंत्र जिसको रह रहकर क्षण क्षण क्षीण करते हैं मोदी जी, उसी लोकतंत्र का उल्लेख कर कर, गांधी और नेहरू के उस देश का उल्लेख कर कर, जिनका अवमानना करने से मोदी जी और उनके अनुयायी एक पल पीछे नहीं होते। तो बड़ा प्रश्न फिर वही बन जाता है, अशोक गहलोत प्रधानमंत्री की तारीफ में नहीं बहे तो फिर सचिन पायलट ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं? सचिन पायलट ये भी कह रहे हैं कि अधिकतर विधायकों के खिलाफ अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मामला दब चुका था, कांग्रेस उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, मगर सचिन पायलट उसे फिर से हवा क्यों दे रहे हैं? बीजेपी को फिर से मौका क्यों दे रहे हैं कि वो कांग्रेस पर निशाना साधे? आप देख रहे हैं दोस्तों क्या खेल चल रहा है पर्दे के पीछे। हम नहीं जानते हैं कि किस तरह की साठगांठ है, क्योंकि सचिन पायलट को यह मालूम होना चाहिए था कि लॉकडाउन से पहले 22 विधायक, उनके 22 समर्थक विधायक उनके साथ गुरुग्राम चले गए थे। अब उन 22 में से 10 भी उनके साथ नहीं हैं, वो सब अब अशोक गहलोत के साथ हैं। मैं चाहूंगा कि किस तरह से सचिन पायलट विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो सुनिए। इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो सुना आपने सचिन पायलट को। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सचिन पायलट बेवजह कांग्रेस को क्यों अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहूंगा दोस्तों, कुछ चेहरों पर गौर कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, इन तमाम लोगों में समानताएं पता क्या है? इन तमाम लोगों में समानताएं ये हैं कि इनमें से अधिकतर राजसी परिवारों से आते हैं, राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इनकी अपनी कोई खासियत नहीं थी। ये लोग अपने बाप दादाओं की महानता की वजह से मुख्यमंत्री बने या नेता बने या मंत्री बने। जब इनके हाथ से सत्ता चली गई या सत्ता छीन ली गई तो ये बौखला गए और ये बीजेपी में जाके शामिल हो गए। और इत्तेफाकन ये सभी गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। सचिन पायलट भी उसी कैटेगरी में आते हैं। स्वर्गीय राजेश पायलट के सुपुत्र हैं और जाहिर सी बात है कि उन्हें लगता है कि सत्ता जो है उन्हें सौंपी जाए। उन्हें लगता है कि हर बड़े पद पर उनका अधिकार है। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर हैं? क्योंकि सचिन पायलट के साथ बेशक 10 विधायक भी ना हो, मगर आज अगर सचिन पायलट ने बगावत का झंडा विरोध कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, भाजपा जो राजस्थान में बुरी तरह से बिखरी हुई है, क्योंकि भाजपा को राजस्थान में जबरदस्त समस्याएं हैं पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, मगर अगर आज सचिन पायलट इस तरह के मुद्दे उठाते रहे और बगावत का झंडा बुलंद कर देते हैं तो यकीन मानिए कांग्रेस को इसका इतना जबरदस्त नुकसान होने वाला है कि अगले 1 साल तक इसकी गूंज सुनाई देगी और उसका परिणाम हम अगले साल के अंत में राजस्थान के चुनावों में देखेंगे। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। इसलिए यह रहस्य बना हुआ है कि सचिन पायलट अचानक यह मुद्दा जो दफन हो चुका है उसे क्यों उठा रहे हैं। इस बात पर गौर करने की जरूरत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।